Hello guys, welcome to Study Zone with Parul. Here is Parul Chaudhary. I hope you are doing good. Today I am gonna talking about chemistry. आज इसका पार्ट 2 करेंगे हम, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। आज इसका पार्ट 2 हमने करना है। तो सबसे पहले तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना है वीडियो के। तो नाउ वी विल स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि जो महर्षि कन्नड़ा थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अणु क्या होता है, मतलब कोई भी मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन्होंने उसका नाम दिया था अणु। आज हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में, मैटर की स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, और लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, सबसे पहले डिफ्यूज़न के बारे में एक बार रिवीजन कर लें कि डिफ्यूज़न क्या होता है। जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, दो या दो से ज़्यादा जो सबस्टांस होते हैं उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ये पढ़ा था हमने, मेन चीज़ यही थी। और जो नाम दिया था अणु, वो किसने दिया था, कन्नड़ा ने दिया था, महर्षि कन्नड़ा ने। फिर कौन आए थे, डेमोक्रिटस आए थे। उन्होंने क्या नाम दिया था, मतलब कि जो परमाणु, उन्होंने मतलब जो फर्दर स्टडी करी महर्षि कन्नड़ा ने, तो उन्होंने क्या नाम दिया था कि जो अणु होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन्होंने नाम दिया था उसे परमाणु। फिर डेमोक्रिटस आए, उन्होंने परमाणु को नाम दिया था एटम, जो कि क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। ठीक है, और एटम क्या होता है, अनकट होता है, इसको कट नहीं किया जा सकता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ अ मैटर। ब्राउनियन मोशन के बारे में भी पढ़ा था कि जो जिगजैग पोजीशन होती है किसी भी मैटर की, उसे क्या कहते हैं, जो मतलब एटम्स होते हैं उसके अंदर वो टकराते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो नाउ स्टार्ट स्टेट्स ऑफ अ मैटर। सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड स्टेट होती है, गैसियस स्टेट और होती है, और एक फोर्थ स्टेट और होती है प्लाज्मा। लेकिन आपने यही 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्लास 9th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। नाउ फैक्टर्स गवर्न द स्टेट ऑफ अ मैटर। देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एवरी मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जितने भी कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर में, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, जब उनके अंदर कॉन्स्टेंटली मोशन हो रहा है तो उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जिस चीज़ में मोशन होता है उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और जो रेस्ट में रहती है कोई भी चीज़ उसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मे बी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास सॉलिड है उसके अंदर क्या है, या लिक्विड है, गैस है, सबके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, और ये जो चीज़ इन्हें बांध के रखती है एक साथ, उसे ही क्या कहते हैं, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उनके बीच जो स्पेस होता है जो उन्हें पार्टिकल्स को बांध के रखता है उसे ही क्या कहते हैं, हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होता है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ठीक है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा जब डिस्टेंस जो है पार्टिकल के बीच की इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मान लिया पहले ये डिस्टेंस थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इनके बीच में कुछ, अब डिस्टेंस इतनी हो गई, यहाँ पे हो गई, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम हो जाएगा दो पार्टिकल के बीच। ठीक है, ओके। When the force of cohesion between the particle is negligible, जब force of cohesion जो होता है दो पार्टिकल के बीच वो negligible है and the kinetic energy is very large। देखो अगर कोई भी force of attraction है, सबसे ज़्यादा जो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होता है, गैस के बीच में होता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि गैस के जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी कम होगा, या फोर्स ऑफ कोहेशन कह दो, इंटरमोलिकुलर फोर्स कह दो, वो कम होगा, नेग्लिजिबल ही मानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अगर किसी भी पार्टिकल के बीच में नेग्लिजिबल है तो वो गैस होगा, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वहाँ पे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे जो है पार्टिकल क्या है बहुत तेज़ तेज़ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा उन्हें गैप मिलेगा वो उतनी ही ज़्यादा क्या करेंगे, तेज़ मूव करेंगे, तो इतनी ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर किसी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, मतलब अगर स्ट्रोंग है तो क्या होंगे, पार्टिकल पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उनके अंदर मूवमेंट क्या होएगी, ना कि बराबर होएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो मूव करने के लिए उन्हें जगह ही नहीं बचेगी। तो वो ऐसा किसके अंदर होता है, सॉलिड, तब क्या होगा, वो मैटर एक सॉलिड होगा। ओके ठीक, अब आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मॉडरेटली स्ट्रोंग, मतलब ना तो ज़्यादा क्या हो स्ट्रोंग ही हो, और ना ज़्यादा क्या हो, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेटली स्ट्रोंग रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब सफिशिएंट होगी पार्टिकल के लिए मूव करने के लिए, मतलब ओके ओके। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैटर क्या होगा, वहाँ पे लिक्विड होगा। ठीक है, लिक्विड के भी पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सबसे पास पास किसके होते हैं, सॉलिड के, और सबसे दूर दूर किसके होते हैं, गैस के होते हैं पार्टिकल्स। ठीक, ये समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। देखो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ये पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक जगह, सॉरी, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक जगह उसके पार्टिकल सॉलिड के। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सॉलिड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, और हाई डेंसिटी होती है उसकी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं पास पास है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और उसे हम क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते एक सॉलिड को, तो वो क्या होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पार्टिकल को बांध के रखता है, मूव करने के लिए जगह नहीं बचती, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मूव ही नहीं करेंगे, और जब मूव नहीं करेंगे तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर। ए सॉलिड हैज़ अ डिफाइनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अभी बताया था। द कंस्टिट्यूएंट आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज अ वर्चुअली नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि क्या होता है, सॉलिड के अंदर क्या नहीं होता, मॉलिक्यूल्स के जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या नहीं होता, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता, पार्टिकल के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल होंगे, वो रिजिड होता है, और उसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस मिलाएंगे तो वो क्या रहेगा, उसके अंदर मिक्स ही नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, स्पेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। ए सॉलिड हैज़ अ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। एक सॉलिड की क्या होती है, एक डिफाइनाइट शेप होती है, मतलब अगर इसकी शेप एक क्या है, रेक्टेंगुलर है, या फिर स्क्वायर है, या फिर कोई और है, सर्कल है या स्फेयर है, तो वो क्या होएगी, उसकी वही शेप रहेगी, और उसकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, डिफाइनाइट शेप होती है और एक वॉल्यूम डिफाइनाइट होती है। ठीक है, मतलब अगर
कि अगर इसकी शेप रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगी। सॉलिड इन जनरल हैव हाई डेंसिटी, जब उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होएगी। सॉलिड हैव अ हाइयर डेंसिटी द लिक्विड्स एंड मच लाइटर, लिक्विड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा हाइयर किससे होती है, गैस से होती है, क्योंकि गैस की तो डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। देखो जिसके मॉलिक्यूल पास होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर उसकी डेंसिटी कम। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दो या फोर्स ऑफ कोहेशन कह दो। डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो, अगर हम डिफ्यूजन कर रहे हैं एक सॉलिड से दूसरे स्लो में, वो क्या, दूसरे सॉलिड में, तो वो क्या होता है, बहुत एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब ना के बराबर होता है कि हम डिफ्यूजन कर रहे हैं एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में। सॉलिड हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होता है, क्योंकि आइस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाइयर होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड को पिघलने में टाइम तो लगेगा ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो ये सॉलिड है हमारा, इसके जो है सारे जो क्या है, इसके अंदर पार्टिकल हैं, वो क्या है, इतने ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ने क्या कर रखा है, इनको बांध के रख रखा है। इनकी डेंसिटी देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इस सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, और इन्हें मूव करते ही नहीं है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ना के बराबर इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। जैसे मान लिया हमने क्या लिया, एक गिलास लिया, उसके अंदर पानी भर लिया, अब उस पानी को क्या कटोरी में कर दिया, पहले तो वो गिलास की शेप में, तब कटोरी में कर दिया, बाउल में कर दिया, तो वो क्या कर लेगा, बाउल की शेप में पानी हो जाएगा। तो इसकी क्या नहीं होती, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है, ए सॉलिड हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, सॉरी ए लिक्विड हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो कोहेशन फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना सॉलिड के अंदर होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें एक साथ रखता है। ठीक है, मान लिया इसके अंदर 1 किलो पानी है, तो दूसरे के अंदर भी 1 किलो ही जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लो। तो क्या होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करके रखता है, एक साथ करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड्स, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सॉलिड के क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, लेकिन लिक्विड के क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड से कम हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे सॉलिड वाटर है, फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, सॉलिड वाटर है, हमारे पास आइस ले रहे हैं, फ्लोट्स ऑन वाटर, वो क्या होती है, वाटर पर रख दो। ठीक है, मतलब सॉलिड वाटर जो होता है वो क्या होता है, जैसे आइस है, फ्लोट ऑन वाटर, वो फ्लोट हो जाएगी वाटर पे। दिस इज बिकॉज आइस जो होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है वाटर से। ठीक है, आइस क्या होती है, वाटर से लाइटर होती है। ठीक है, तो वाटर के ऊपर क्या हो जाएगी, तैर जाएगी, अगर हम आइस रखते हैं वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है, तो उसकी लोअर डेंसिटी होगी ना उसकी लिक्विड की, तभी तो वो उसके ऊपर वो फ्लोट कर जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब मोर कंपेरिशिबल होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं किससे, सॉलिड से। ठीक है, कंप्रेसिबल होते हैं ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर क्या नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर से होते हैं, तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं, वो कंप्रेसिबल हो जाते हैं।
लिक्विड्स क्या होते हैं, डिफ्यूज मोर इजिली देन सॉलिड्स। और एक पॉइंट रह गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है लिक्विड में वो वीकर होता है किससे, सॉलिड से। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितना दूर क्या पार्टिकल होंगे उतना ही क्या होएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा। अब कहते हैं लिक्विड जो होते हैं डिफ्यूज आते हैं मोर इजली दैन सॉलिड। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम क्या मिला दें, पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से सारे के अंदर क्या फैल जाएगा, ब्लू कलर। बिकॉज क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है, उसके पार्टिकल के बीच में, वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। और पोटेशियम परमैंगनेट के उसके पोटेशियम परमैंगनेट है तो उसके अंदर भी क्या है, स्पेस है। तो वो क्या कर लेगा, उसे घेर लेगा। जो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो वाटर के पार्टिकल के अंदर जो स्पेस है, तो वो क्या कर लेगा, उन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होते हैं इजीली सॉलिड से। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, तो लिक्विड कैसे फ्लो करते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, मान लिया यहाँ पे ऐसे करके कोई पहाड़ है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो वो कैसे आ जाते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल पर। और यहाँ पे क्या कोई रास्ता है, तो यहाँ पे आसानी से ऐसे ही तो आता है पानी, ऊपर से गिराओ तो नीचे आता है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, स्लाइड। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं वो। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। तो उनके वो क्या कर जाते हैं, पार्टिकल मूव कर सकते हैं। ठीक, ये है देखो, इनके अंदर क्या है, स्पेस है। तभी तो अगर हम वाटर के अंदर कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएं तो वो क्या कर लेता है, इन पार्टिकल की जो ये स्पेस है इन्हें घेर लेता है, पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देता है, वो ब्लू कर देता है। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लोअर होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सॉलिड से कम होता है, ये चीज़ तो याद रखनी है। और इनकी क्या होती है, कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होती इनकी लिक्विड्स की। अब पढ़ो गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, तो नाउ विल टॉक अबाउट गैसियस स्टेट। गैस क्या होती है, हैव नो डिफाइनाइट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की क्या नहीं होती, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती, और ना क्या होती है उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। ठीक है, मान लिया हमने उसे किसी मतलब किसी सिलेंडर में रख दिया, अगर उस सिलेंडर को खोल दिया तो वो सारे में फैल जाएगी गैस, सारे में। ठीक है, क्योंकि उसके जो क्या होते हैं, उसके जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और उसके मतलब कि जो कोहेसिव फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पार्टिकल जो है फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, कि फैल जाती है सारे में। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं। गैस का क्या होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है, उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली। गैस क्या हो जाती है, डिफ्यूज होती है, एक गैस के अंदर दूसरी गैस मिलाओ एकदम से वो हो जाएंगी, मिल जाएंगी पूरी गैसेस। गैस कैन ईजिली फ्लो। गैस क्या होती है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है हमेशा। जहाँ पे हाइयर प्रेशर है उसे क्या जाएंगी, लोअर प्रेशर की तरफ जाएंगी। ठीक है, और गैस जो होती है एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, द पार्टिकल इन द गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, और गैस क्या हो जाती है, कोलाइड करती है, पार्टिकल इन अ गैस कोलाइड विद द पार्टिकल स्ट्राइक द वॉल। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये दीवार है, इसके अंदर क्या है, मतलब ये कोई दीवार है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, गैस है, तो वो क्या लगाती है, उस पर फोर्स लगाती है। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब वॉल पे लगते हैं, वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स। तो गैस हमेशा क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, तो द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज कॉल्ड अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस के द्वारा। ठीक है,
गैस क्या होती है, एक्सर्ट करती है इक्वल प्रेशर ऑन ऑल डायरेक्शन। देखो अगर हमारे पास कोई बैलून है, उसके अंदर क्या भर रही है, गैस भर रही है, तो वो क्या लगाती है, प्रेशर की वजह से तो वो गुब्बारा फूलता है। कि गैस क्या होती है, प्रेशर लगाती है, चारों साइडों पे प्रेशर लगाती है, तभी गुब्बारा फूल जाता है। ठीक है। और जब ये हम उसके अंदर कुछ भी, मतलब मान लिया कोई नीडल ले ली हमने, उसके अंदर घुसा दी, तो क्या हो जाता है, फट जाता है, उसके अंदर से गैस निकल जाती है, क्योंकि गैस क्या लगा रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है। ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी कंटेनर है हमारे पास, उसके उस पर क्या लगाती है, पूरा फोर्स लगा के रखती है गैस, सॉरी एक्सर्ट करती है प्रेशर उसके ऊपर। देखो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेट के बारे में। ये देखो गैस के पार्टिकल कितने कितने दूर है, इनके अंदर कितना स्पेस है। तो कोई भी गैस क्या होगी, दूसरी गैस आएगी इनके बीच में, तो वो क्या कर लेगी, एकदम से स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, कोहेशन फोर्स जो होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। और ये जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल मूव कर सकते हैं। इसीलिए गैस जो होती है एकदम फैल जाती है, उसकी कोई क्या नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है। ठीक है, ये है। और देखो जो फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। तो देयर इज फार फॉर मैटर इन प्लाज्मा स्टेट दैन इन द अदर थ्री स्टेट। ठीक है, ये अलग है तीनों स्टेट से, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस जो होती हैं एक साथ जहाँ पे मिलती हैं यूनिवर्स में। ठीक है, वही क्या है, हमारी प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा। देखो क्या होता है, एन आइसोलेटेड गैस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा जब अकर होता है जब एक मैटर को जो है हीट करा जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। ठीक है, एक ऐसे हाई टेम्परेचर पर जहाँ क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं। अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर का क्या है, मतलब कि जो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है उससे क्या होते हैं, फ्रीड है। तो मैटर जो होता है ना, मैटर इन प्लाज्मा इज अ कोलेक्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो कोलेक्शन है हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का। उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर। किसी भी मैटर को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे कि हमारा सन है। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, उस स्टेट को प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो एक आइसोलेटेड गैस विद द नंबर ऑफ सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैस जहाँ पे मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि सन क्या होता है, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस स्टेट को क्या कहेंगे हम, प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, ना तो उसे सॉलिड ही बोल सकते हैं, ना लिक्विड ही, ना गैस ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगी स्टेट, प्लाज्मा हो जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करती है, स्टार्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। सन ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है, और उनका क्या पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब्स होती हैं, या क्या होती हैं, जो नून ट्यूब्स होती, सॉरी नियॉन ट्यूब्स होती हैं, वो क्या होती है उनके, वो भी क्या होती है, उनकी स्टेट को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंट बोलेंगे। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब किससे भरी होती है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, आर्गन और मरकरी वेपर होते हैं। ठीक है, आर्गन गैस होती है और मरकरी वेपर होते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये है, और जो नियॉन ट्यूब होती है वो किससे फिल होती है, मिक्सचर होता है गैसेस का। ठीक है, जिसे क्या क्या होती है, उसके अंदर भी नियॉन, ठीक है, कंटेनिंग नियॉन, उसके अंदर क्या होती है, नियॉन होती है। ठीक है, और जो ये जो मतलब उनके अंदर जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। और क्या होती है, वैन इलेक्ट्रिसिटी, जब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, तो क्या होती है, स्टार्ट, ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो उनका क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का एग्जांपल दे सकते हैं, या नियॉन ट्यूब का। क्या कंसिस्ट करती है, प्लाज्मा स्टेट को कंसिस्ट करती हैं। और फ्लोरोसेंट जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर क्या, कौन सी गैस होती है, हमारी आर्गन। ठीक है, और कौन सी गैस होती है, मरकरी वेपर होते हैं, मरकरी वेपर।
मरकरी वेपर होते हैं, और जो हमारे पास क्या होती है, नियोन होती है, उसके अंदर क्या होती है, गैस का मिक्सचर होता है कंटेनिंग, मतलब कि क्या होती है, नियोन वगैरह गैस होती है, उसके अंदर गैसेस का मिक्सचर होता है। तो जैसे ही क्या होती हैं, मतलब तो गैस जो होती है ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, उनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और जब उनके अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या होते हैं, प्लाज्मा स्टेट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा जहाँ पे, और जहाँ पे क्या हो जाएंगे, उनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगी, हमारी प्लाज्मा स्टेट हो जाएगी। जो स्टार्स हैं या सन है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, प्लाज्मा स्टेट को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, हमारा प्लाज्मा स्टेट है। देखो एक बार और सुनो प्लाज्मा के बारे में। देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या एक से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो फ्री हो जाएंगे, जो मतलब उनका क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो मैटर होती है, मतलब कोलेक्शन होता है मैटर में, मतलब प्लाज्मा स्टेट में जो कोलेक्शन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली भी। तो उनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो वो मतलब क्या होता है, तो जो वो गैस होती है ना वो आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि सूरज है हमारे पास, सूरज के अंदर कौन सी गैस है, H+HE। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं, वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और ये क्या है, हमारी प्लाज्मा है। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट। देखो, चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल चेंज टू अनदर इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। देखो एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होता है कोई भी सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं उसकी। जैसे कि वाटर से आइस बना ली, या आइस से क्या बना लिया हमने, वाटर बना लिया, तो वाटर से आइस बन रही है तो उसकी स्टेट चेंज होगी सब्सटेंस की। तो कैसे कैसे चेंज हो सकती है, क्या करके, टेम्परेचर को चेंज करके, या फिर क्या, प्रेशर को चेंज करके, या फिर हम दोनों कर रहे हैं, प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो ये क्या है, एक इनका क्या हो रही है, इनकी स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो इसकी स्टेट चेंज होगी सब्सटेंस की, लिक्विड से गैस बन रही है फिर से चेंज हो गया। अब देखो यहाँ पे आइस से वाटर बनना है, स्टेट चेंज, वाटर से गैस बनना है, स्टेट चेंज हो रही है। चेंजिंग द फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। देखो क्या हो रहा है, अगर हम सॉलिड से हमें क्या बनाना है, वेपर बनाना है। ठीक है, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, हम वेपर बना रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड से वेपर बनाने की जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शायद उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं हम। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। कि हम क्या नहीं कर रहे, उसे लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम क्या बना रहे हैं, सॉलिड से क्या बना रहे हैं, हम गैस बना रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, और सब्लिमेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सब्लिमेशन क्यों होती है, किसके लिए होती है, जो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का वो प्योर सब्सटेंस है, मतलब कि जो क्या है, प्यूरीफाई, जो उसके अंदर क्या है, जो इम्प्योरिटी होती हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, उसे क्या प्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सब्लिमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन यूज करते हैं हम। देखो यहाँ पे देखो, मान लिया हमें क्या करना है, गैस, सॉलिड से गैस बनाना है, तो क्या करेंगे, उसका सब्लिमेशन कर देते हैं हम, सब्लिमेशन से। और अगर गैस से सॉलिड बनाते हैं तो उसे क्या क्या करते हैं, हम डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं, जैसे हम वाटर से हमें क्या बनानी है, आइस बनानी है, तो उसे हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं ना आइस जमाने के लिए, तो वो क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। अगर हमें लिक्विड से क्या बनाना है, गैस बनाना है, तो उसका क्या करते हैं, वेपराइजेशन।
ठीक है। वेपराइजेशन करते हैं, जैसे कि लिक्विड्स को हम बहुत ज़्यादा उबाल दें तो उसके ऊपर भाप आने लग जाती है, तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है। और गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है तो क्या होता है, कंडेंसेशन। जैसे हमारे पास कोई पानी उबल रहा है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक प्लेट रख दी, तो उस पर क्या हो जाता है, वहाँ पे बोलते हैं परसेव आ गया, पानी पानी सा आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन होती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द वेपर of a substance get converted into solid without passing through the liquid state is called a sublimation, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड द डी सब्लिमेशन और वेपराइजेशन, ठीक है। सॉलिड से अगर हम क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, डी सब्लिमेशन कहेंगे। डी सब्लिमेशन कर लो यहाँ पे। सॉलिड से गैस बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस से अगर हम सॉलिड बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, डी सब्लिमेशन, या क्या कह दो, डिपोजिशन कह दो, ठीक है। हाँ, दो है ये, कि एक से क्या बना रहे हैं हम, सॉलिड से गैस बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे से सही कर लो। अगर हमने सॉलिड से गैस बनानी है तो वो तो रहेगा हमारा सब्लिमेशन, ये काट देना यहाँ पे। और हम अगर गैस से क्या बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और हम, हाँ, या फिर कह दो गैस से सॉलिड बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डी सब्लिमेशन कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। चेंजिंग द स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फिजिकल स्टेट, क्या करके, प्रेशर को चेंज करके, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअर टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। सारी गैसेस क्या होती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर। और जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रेशर, ठीक है। अगर मान लिया हमने क्या कर दिया, देखो क्या होती हैं, जो सारी गैसेज होती हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं जब हमारे पास क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोअर तो रखते हैं टेम्परेचर, और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, उसके अंदर भरते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। लेकिन जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब वो क्या होती है, मतलब जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब उसे जलाते हैं, ठीक है, ये रेगुलेटर ऑन करते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारा, लोअर हो जाता है, और टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारा, हाई हो जाता है, ठीक है। लोअर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर क्या होता है, लोअर हो जाता है, तो उससे क्या हो जाती है, गैस बाहर आने लग जाती है, ठीक है। तो एयर इज़ लिक्विफाइड, एयर क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर लोअर कर दें और प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें। अगर हमारे प्रेशर बढ़ा दिए तो एयर क्या हो जाएगी हमारी, लिक्विफाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जो एलपीजी गैस भरी होती है किस फॉर्म में भरी होती है, लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। और जब क्या करते हैं हम, रेगुलेटर ओपन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो जाती है, वो बाहर किस में आती है, वो गैस की फॉर्म में आती है। मेल्टिंग और बॉइल, देखो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस से, जैसे कि आइस से हम वाटर में चेंज कर रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, मेल्ट करके ही चेंज करेंगे, ठीक है। आइस से जब हम वाटर के अंदर उसको चेंज कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच इज सॉलिड इज हीटिंग चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग, या आप क्या कहते हो, फ्यूजन कहते हो, ठीक है। जब हम किसी भी प्रोसेस, मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉलिड को हीट कर रहे हैं और क्या बन गया, और लिक्विड बन गया, तो उसे क्या कहेंगे, हम मेल्टिंग कहेंगे, मेल्ट, ठीक है। वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जैसे कि आइस है, आइस को हमने क्या निकाल दिया, फ्रीज से बाहर निकाल दिया, तो क्या होना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और कोई भी प्योर सब्सटेंस है ना, तो उसके लिए क्या, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, या मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर कह दो। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस, जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उसे क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है। जैसे कि सॉलिड है, ये क्या हो गया, मतलब हीट करा इसे, तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, हमारा लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड्स को अगर हमने हीट करा तो ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे ये क्या होगा, हीट होकर मतलब क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो सॉलिड से क्या बन रहा है, ये लिक्विड बन रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, और जब लिक्विड से क्या होगा, सॉलिड बनेगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीजिंग हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंज, जैसे कि हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर से हम क्या करते हैं, हमने फ्रीज में रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे हम वाटर रखते हैं आइस जमाने के लिए, तो क्या होता है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रीजिंग हो रही है। द टेम्परेचर, और ऐसे टेम्परेचर पर जिस पे क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को। अब देखो आगे आता है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग द बबल्स। ठीक है, एकदम से क्या मतलब, कोई चीज़ क्या हो रही है, रैपिड फॉर्मेशन हो रहा है, या क्या हो रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ बबल्स की ब्रेकिंग हो रही है इन द बल्क ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड मतलब कि जो एक लिक्विड है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर बबल्स बबल्स से उठ रहे हैं। ठीक है, जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग। जैसे कि वाटर है उसके अंदर, जैसे कि वाटर है उसे हमने हीट करा 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होता है, वाटर उबलना स्टार्ट होता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, उसके ऊपर क्या बबल्स से आते हैं। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273 कैल्विन, कैल्विन के अंदर है ये। नेफ्थलीन का क्या होता है, 353 कैल्विन, लेड का 600 कैल्विन, जिंक का 693, एल्यूमिनियम का 931, सिल्वर का 1234, कॉपर का 1356 सॉरी। द फिक्स्ड टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, जब उसके अंदर क्या पड़ने लग जाए, बबल्स से ऊपर को ऐसे आते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ पे बॉईल होना स्टार्ट होता है। द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर प्रेशर क्या होता है, एग्जर्ट होता है वेपर के द्वारा लिक्विड के, बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, क्या होता है वो, इक्वल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। जैसे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे क्या कहते हैं हम, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसे कैल्विन में चेंज करते हैं तो 373.15 कैल्विन के आसपास बैठता है। तो क्या होता है, जो वेपर, जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ये वही है सेम चीज़। गैस से जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो किससे होता है, कंडेंसेशन से, और लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो वेपराइजेशन होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग होता है, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या होता है, मेल्टिंग होता है। सॉलिड से गैस में चेंज करेंगे तो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, और गैस से सॉलिड में चेंज करते हैं तो डिपोजिशन होता है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पेट्रोलियम ईथर जो होता है उसका होता है 307.5 कैल्विन, एथाइल अल्कोहल का होता है 351.5 कैल्विन, वाटर का होता है 373 कैल्विन, मरकरी का होता है 630 कैल्विन। ये याद करने। वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिक्विड हीट करने पे वेपर में चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं हम, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लिक्विड से क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, वाटर से क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर को क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं तो ऊपर को क्या उठते हैं, उसके वाटर वेपर उड़ते हैं, एयर में भी वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे है वेपराइजेशन, जब हम क्या करेंगे, लिक्विड, ये लिक्विड है, जब लिक्विड को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो किससे क्या हो जाएगा, गैस में चेंज जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा, वेपराइजेशन के द्वारा। और जब हम गैस से लिक्विड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं। सॉरी दोबारा हो गया। द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड
लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन, जब कोई भी क्या है हमारे पास वाटर वेपर है उसे किस में चेंज कर रहे हैं हम, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं कंडेंसेशन रहता है और टेम्परेचर का प्योर सब्सटेंस के लिए इक्वल रहता है। जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। Thank you guys for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. Please वीडियो को लाइक करा करो. Thank you very much. Bye bye. Take care.